friends, I am your physics faculty from QLS Academy. Today we will learn all about eyes. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. What is inside our eyes? आज का लेक्चर ना बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज फिजिक्स में आप थोड़ा थोड़ा बायो में घुस जाओगे. ठीक है, हम अपने आईज़ के अंदर और आईज़ की जो सारी की सारी मैकेनिज्म होती है ना वो पढ़ेंगे. तो चलो लेट्स स्टार्ट. We see things only when light coming from them enters our eyes. ये तो हमने पुराने lectures में भी पढ़ा है. Eye is one of our most important sense organs. और मेरे लिए तो ये favorite चीज़ है. Sense organs में favorite है. It is therefore important to understand its working and principle. So let's start. The eye has roughly spherical shape. Outer coat of the eye is white. स्फेरिकल शेप है, ये तो सबको दिखता ही होगा. और जो उसका आउटर कोट होता है ना वो उसका वाइट होता है. वो आ रहा है अपन बीच वाले में भी. इट इज़ टफ सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट्स. ये बहुत टफ होता है ताकि वो जब के फ्रेंड जैसे मारते हैं ना उससे हम बचा सकें. इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया. जो इसका ट्रांसपेरेंट रहता है ना, जो चमकता है, जो शाइन करता है जब इसे लाइट पहुँचती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया. Behind cornea, we find a dark muscular structure called iris. अब आप ऐसे देख नहीं सकते, आपको डायग्राम में दिखेगा. कॉर्निया के पीछे जो डार्क मस्क्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दैट इज़ नोन एज आयरिस. ओके, ये 3-4 चीज़ें समझ में आ गई. इन द आयरिस देयर इज़ अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल. यू कैन सी हियर. नाउ द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय आयरिस. जो प्यूपिल का साइज है वो आयरिस कंट्रोल करता है. अब पता है आयरिस आई का वो वाला पार्ट है जो हेल्प करता है उसे डिस्टिंक्टिव कलर देने में. मतलब आप जब किसी को बोलते हो कि किसी इंसान की ब्लू आइज़ हैं, जो गाना है ना ब्लू आइज़, तो हम उसकी आइज़ को नहीं बोलते ब्लू है, हम उसके आयरिस को बोलते हैं ब्लू है. बेसिकली जो कलर आता है ना वो हमारा आइज़ का नहीं होता, वो आयरिस का होता है. आयरिस हर एक इंसान का अलग अलग कलर देते थे. ब्लैक, ब्राउन, लाइट ब्राउन, ब्लू, ग्रीन भी होती है किसी किसी की. तो ये सारे कलर्स आयरिस से आते हैं. ओके, नाउ द आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई. आयरिस एक चीज़ भी करता है जो हमें कलर देता है, और दूसरी चीज़ भी करता है. क्या करता है वो? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई को कंट्रोल करता है. अब हम इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 8. लुक इनटू योर फ्रेंड्स आई एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ प्यूपिल. अपने दोस्तों की आँख में देखो और देखो उसकी प्यूपिल का साइज क्या है. थ्रो लाइट ऑन हर आई विथ अ टॉर्च. ठीक है, अब जैसे ही उसके आँख में टॉर्च की लाइट पड़ती है, देन आप करोगे ऑब्जर्व करोगे प्यूपिल को. ठीक है, प्यूपिल को ऑब्जर्व किया, ऐसी इमेज आई. स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व हर प्यूपिल वंस अगेन. स्विच ऑफ करो, अब देखो उसका प्यूपिल कैसा जा रहा है. डू यू नोटिस द चेंज इन द साइज ऑफ प्यूपिल? इन विच केस द साइज ऑफ प्यूपिल वॉज लार्जर? वाई डू यू थिंक दैट हैपेंड? चलो ये मैं आपको बताऊंगी. देखो, बिहाइंड द प्यूपिल ऑफ द आई इज अ लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर. ठीक है, प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो सेंटर से थिक होता है. व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? याद करो अपन ने क्या पढ़ा था क्लास 7th में. द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना. रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल्स. रेटिना के पास कुछ कुछ नर्व सेल्स होते हैं. Sensations felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through optic nerve. दिख रहा है आपको sensations यहाँ से optic nerve के थ्रू ब्रेन में जा रहे हैं. There are two kind of nerve cells. One, cones which are sensitive to bright light. क्या bright light जब भी आते हैं तो cones का काम bright light वाले पार्ट में होता है, और rods जो होते हैं वो sensitive होते हैं dim light के लिए. ठीक है, ये दोनों समझ गए rods and cones. अब besides cones सेंस कलर्स. कोन्स का एक और काम होता है कि वो कलर भी सेंस करते हैं. एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देर आर नो सेंसरी सेल्स. वहाँ पर उस पार्ट में सेंसरी सेल्स नहीं होते हैं. सो नो विजन इज़ पॉसिबल. मतलब उस स्पॉट पर हमें कुछ दिखाई नहीं देगा. आई मीन हमारे पूरे सराउंडिंग में जब वो वाले स्पॉट पर लाइट पड़ेगी तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा. दैट स्पॉट इज़ नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. उसका नाम भी ईजी, आपको याद करने में ईजी रहेगा. उसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट. अब चलो एक एक्टिविटी करते हैं हम. एक्टिविटी नंबर 9.
कैसा जाता है ये? मेक अ राउंड मार्क एंड अ क्रॉस ऑन अ शीट ऑफ पेपर। देखो, एक राउंड मार्क और एक क्रॉस मार्क हमने दोनों बना दिया शीट ऑफ पेपर पे। अब विद द स्पॉट टू द राइट ऑफ द क्रॉस, उनके बीच का डिस्टेंस 6 से 8 सेंटीमीटर तक का रखो, क्योंकि वो हमारे आइज़ के लिए ठीक है उनके बीच का इतना डिस्टेंस। होल्ड द शीट एट आर्म लेंथ ऑफ द आई। ठीक है, आर्म लेंथ पे अपनी शीट रखो। देखो ऐसे ऐसे रखना है। अब क्लोज योर लेफ्ट आई। हम अपनी लेफ्ट आई को ऐसे करके क्लोज करेंगे। ठीक है, लुक कंटिन्यूसली एट द क्रॉस। कंटिन्यूसली उस क्रॉस को देखते जाना। मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू एंड अपनी आँख उसी क्रॉस पर रखना, धीरे धीरे पास रहना और उस क्रॉस पर से हटाना मत। व्हाट डू यू फाइंड? डिसअपियर हुआ ना बीच में राउंड वाला एकदम से। हम क्रॉस को देख रहे थे, राउंड वाला भी साथ में चल रहा था, एकदम से गायब हो गया ना। अब एक काम करो, राइट आई बंद करो, राइट आई एंड इस बार राउंड मार्क को देखो। ठीक है, लेफ्ट आई के टाइम पे हमने क्रॉस देखा था, राइट के टाइम पर अब इस बार आप राउंड मार्क जो हमने बनाया था उसको देखो। अब रिपीट करो, लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ। अरे बाप रे, क्रॉस वाला डिसअपियर हो गया, ये कैसे हुआ? दिस शोज दैट देयर इज अ पॉइंट ऑन द रेटिना which cannot send messages to the brain when light falls on it। एक पॉइंट ऐसा होता है, उस पॉइंट पर हमें दिखाई नहीं देता है। उस पॉइंट पर जब लाइट फॉल होती है ना, तब जो ब्रेन है हमारा उसे मैसेजेस नहीं मिल पाते हैं। रेटिना हमारे ब्रेन को मैसेजेस नहीं दे पाता है, सिर्फ उस एक पॉइंट पर। अब इमेज की इम्प्रेशन रेटिना से तुरंत वैनिश नहीं होती है। ठीक है, इट टेक्स 1/16 ऑफ अ सेकेंड। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि आपकी इमेज हटी और आपको तुरंत दिख गया, नहीं, 1/16 ऑफ अ सेकेंड तक आपके आँखों में वो वाली इमेज रहती ही रहती है। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को हर 1/16 सेकेंड में सामने लाया जाए तो ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इसी चीज़ से मैं आपको एक एक्टिविटी बताऊंगी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 10। गेट अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइज 6 to 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ले लिया। अब 2 होल्स बना लो ऐसे। अब इन दोनों से एक स्ट्रिंग बांध लो, दिख रहा है? अब एक साइड में बर्ड है एंड दूसरे साइड में केज का ऐसे ड्राइंग टाइप का बना लो। नाउ ट्विस्ट द स्ट्रिंग एंड मेक द कार्ड ट्विल रैपिडली। बहुत जल्दी जल्दी उसको ऐसे करो। डू यू सी द बर्ड इन द केज? ये कैसे हो गया यार? ये तो अलग अलग कार्डबोर्ड पर थे, ये एकदम ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों मिक्स हो गए। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। द मूवीज वी सी आर एक्चुअली अ नंबर ऑफ सेपरेट पिक्चर्स इन प्रॉपर सीक्वेंस। मतलब मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है, अलग अलग पिक्चर्स रहती है और वो एक सीक्वेंस में मूव होती है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 4 पिक्चर्स पर सेकेंड। ये कितनी अच्छी चीज़ है ना, पता है भगवान ने हमें, कि वी कैन सी डिस्टेंट एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ऑब्वियसली। बट पता है पावर एज के साथ साथ घट जाती है। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 5 सेंटीमीटर। सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस होती है 5 सेंटीमीटर की। कुछ पास का नहीं देख पाते हैं और कुछ दूर का नहीं देख पाते हैं, आप ऐसा बोलोगे। दादाजी पास का नहीं देख पाते हैं, आप ऐसा बोलोगे। या फिर बोलोगे मेरा फ्रेंड दूर का नहीं देख पाता है। अब ये चीज़ सॉल्व कैसे होती है? कैसे होती है? लेंस से ये करेक्ट हो जाता है। और आपको भी पता है, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो चश्मा लगाते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज आईसाइट बिकम्स फॉगी। ये मैं दूसरी चीज़ बता रही हूँ, ये पास दूर वाली नहीं, थोड़ी एक डिफरेंट चीज़ है। जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो कभी कभी जो हमारी आईसाइट हो जाती है ना, वो धुआं धुआं लगने लगती है, जो अपने दादा दादी को पता होगा। इट इज़ ड्यू टू द आई बिकम्स क्लाउडी। इट इज़ ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। आई लेंस जो होती है ना, वो थोड़ी क्लाउडी बन जाती है। व्हेन दिस हैपन्स पर्सन इज सेड टू हैव अ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट काइंड ऑफ एक डिजीज़ होती है जो ओल्ड एज में आती है, और इसमें हमारा जो लेंस है वो फॉगी बन जाता है, क्लाउडी, हमको धुंधला धुंधला क्लाउड दिखते हैं। इस चीज़ को हम कैटरैक्ट बोलते हैं। देयर इज़ अ लॉस इन विजन, समटाइम्स एक्सट्रीमली सीवियर। इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, और कैटरैक्ट हम ट्रीट भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। इसको हम कैसे ठीक कराते हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, जो हमारी ओपेक लेंस है, जो फॉगी जो पूरा का पूरा फॉग और क्लाउडीनेस से भर गया है ना, उसको वो हटा देते हैं और एक न्यू आर्टिफिशियल, अब असली तो हो नहीं सकती है, आर्टिफिशियल लेंस उसमें इंसर्ट कर देते हैं।
तो जो बुढ़े लोग हैं वो अच्छे से उनको देख पाते हैं। समझ में आया कैटरैक्ट सारी चीज़ें। केयर ऑफ आइज़ कि हम आइज़ की कैसे कैसे केयर कर सकते हैं। इफ़ एडवाइज्ड यूज सूटेबल स्पेक्टेकल्स। सेकेंड पॉइंट, डो नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली, कभी भी सन को डायरेक्टली मत देखना एकदम ऐसे करके। थर्ड पॉइंट, नेवर रब योर आइज़, कुछ भी हो जाए यू शुड वॉश योर आइज़, दैट इज़ अ बेटर थिंग, बट नेवर रब योर आइज़। फोर्थ, वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली, यू शुड वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली, डेली में आपको आइज़ धोते रहनी चाहिए, ठीक है, डेली में कम से कम 10 बार। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। सच में जो लोगों को देखने की प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा होती है, जो लोग नहीं देख पाते हैं, दे कैन ऑल्सो रीड एंड राइट, वो पढ़ भी सकते हैं और वो लिख भी सकते हैं। Some people, including children, can be visually handicapped. They have very limited vision, बहुत कम विजन होता है उनका to see things. और some are blind by birth, कुछ तो बर्थ से ही ब्लाइंड होते हैं, कुछ की आंखें थोड़ी डिजीज से कुछ हो जाती है। तो such people try to identify things by touching and listening. आपने भी देखा होगा जिनकी आईसाइट नहीं रहती है वो टच करते हैं या तो सुन के बताते हैं। They develop their other senses more sharply. उनकी आंखें स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, बट उनके जो बाकी सेंसेस होते हैं वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्सन इज़ नोन एज ब्रेल सिस्टम, ठीक है। देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, कॉमन लैंग्वेजेस के लिए उस सिस्टम में ब्रेल कोड होता है। मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशंस भी होते हैं, ठीक है। Visually challenged people learn the Braille system by beginning with letters, then characters and फिर last में combinations. सबसे पहले वो letters से start करते हैं, फिर characters से, फिर आखिरी में combination से आके वो हर चीज़ पढ़ने लग जाते हैं। Methods depend on recognition by touching. ये सारे method किस पे depend करते हैं? Recognition by touching. तो आपको समझ में आ गया Braille system क्या है? So that's all for today. To conclude this lesson, we learned about what is inside our eyes, care of eyes and Braille system. Hope you all enjoyed today's learning. For any further information or any queries, kindly go to the following link. Thank you.